Hello everyone and welcome back to Inside the Mind of a Cinephile. Today I am going to be reviewing Shaitan. So let's just not waste further time and let's review it. Shaitan is directed by Vikas Bal, the director of Queen, Chiller Party and Super 30. It is produced by Ajay Devgan, Vikas Bal, Jyoti Deshpande, Abhishek Phatak and Kumar Mangat Phatak under the banners Geo Studios, Devgan Films and Panorama Studios. It stars Ajay Devgan, R. Madhavan, Jyotika, Janki Bodiwala, and Angad Raj. It's a Hindi remake of the 2023 Gujarati film Vash, which also starred Janki Bodiwala, जिसने इस फिल्म में दोबारा से बेटी ही का रोल प्ले किया है. कहानी शुरू होती है एक हैप्पी गो लकी फैमिली से. कबीर ऋषि प्लेड बाय एक्टर अजय देवगन, हिज वाइफ ज्योति ऋषि प्लेड बाय एक्ट्रेस ज्योतिका, एंड देयर टू चिल्ड्रंस जानवी ऋषि एंड ध्रुव ऋषि प्लेड बाय एक्ट्रेस जानकी बोडीवाला एंड अंगद राज. कबीर और उसकी फैमिली अपनी वेकेशन गुजारने के लिए निकलते हैं एक हिल स्टेशन के फार्म हाउस पर. रास्ते में उनको एक अजनबी मिलता है वनराज कश्यप प्लेड बाय एक्टर आर माधवान. वो अपने बिहेवियर से कबीर को इम्प्रेस कर देता है, जिस पर कबीर ऑफर करता है वनराज को अपनी फैमिली के साथ बैठ के चाय पीने को. During a conversation with Kabir's daughter Janvi, वनराज offers a लड्डू in exchange of a पराठा. उस लड्डू को खाने के बाद जानवी वनराज के वश में आ जाती है और जैसा वो बोलता है करने को वो वैसा ही करने लग जाती है जैसे कोई ओबीडियंट सर्वेंट हो. आफ्टरवर्ड्स जब कबीर अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस पहुंचकर फैमिली टाइम एंजॉय कर रहा होता है, तब वनराज दोबारा आ जाता है इनके पीछे इनके फार्म हाउस पर और बहाना करता है सेलफोन की बैटरी डेड हो जाने का, जिसे वो रिचार्ज करने आया था. इसके बाद से पूरी फिल्म में कबीर और उसकी फैमिली टेरराइज रहते हैं वनराज की प्रेजेंस, धमकियों और हरकतों से जो वो उनकी बेटी से करवाता है. Overall, it's an intriguing story. The first half of the film is awesome. It is so interesting that you will be glued to your seat. बहुत तेज़ी से कहानी अनफोल्ड होती है और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है इन एवरी सीन के what will happen next in this film. Second half was also good, but I'm really disappointed with the climax of this film. I was expecting something unpredictable, shocking and exciting at the end of this film, just like the film Drishyam Part 1. Drishyam Part 1 का climax बहुत unexpected था, so I was expecting the same in this one too. But the climax of शैतान was literally mediocre. बहुत फालतू की चीज़ें दिखाई और ऐसा कोई खास climax नहीं था. हर प्री प्लान अटैक के पीछे एक पर्सनल ग्रज या मोटिव होता है एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम वनराज कैरेक्टर टू. बट एंड में जब रीज़न और मोटिव रिवील होता है तो वो उसके खुद के मफाद को लेके था एंड इट वॉज नॉट एट ऑल पर्सनल ग्रज विद अजयज़ फैमिली. मेरा जो इशू है इस फिल्म को लेके वो यही है कि इतना सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर किया वनराज ने कबीर की फैमिली के साथ जैसे कोई बहुत पुरानी दुश्मनी हो या बदला लेना हो. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आखिर में इन दोनों का कोई तो पास कनेक्शन ज़रूर निकलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं और वनराज बस रैंडमली चूज़ कर रहा था अपने विक्टम्स को. अगर वो रैंडमली भी विक्टिम पकड़ रहा था तो फिल्म में ऐसा माहौल क्यों बनाया जैसे सब कुछ वनराज की तरफ से प्री प्लान्ड हो अबाउट कबीर्स फैमिली. अगर उसका खुद को लेके मोटिव था तो इतने बड़े लेवल पर प्री प्लान अटैक और टॉर्चर क्यों दिया, जैसे वो इस फैमिली को बहुत सालों से जानता हो और इन पर रिसर्च कर रहा हो काफ़ी साल से कि ये किस टाइम आएंगे, कहाँ वेकेशन बनाएंगे एंड टू अटैक ऑन दैम एट द राइट मोमेंट. इस पॉइंट पर मुझे ये कहानी थोड़ी वीक लगी बिकॉज साजिश तो ऐसे रची थी जैसे सब कुछ मालूम हो कबीर की फैमिली को लेके, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट द केस और वनराज को बस लड़की ही चाहिए थी टू कंप्लीट हिज रिचुअल. ऑल्सो ज्योतिका वॉज नॉट द ओनली वन टू बी सेक्रीफाइस इन दिस रिचुअल, बल्कि और भी लोग थे. मुझे ये सब देख के बहुत ऑड लगा वनराज का हमला, बिकॉज हमला ऐसा था जैसे प्री प्लान्ड हो और बहुत सालों से कबीर की फैमिली को टारगेट पर रखा हुआ हो बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रज. बहुत ऑफ लगी स्टोरी इस पॉइंट पर मुझे. द लेंथ ऑफ दिस फिल्म इज़ क्वाइट एडिक्वेट. कोई इरेलीवेंट फालतू सीन्स नहीं डाले थे जिससे कंटेंट बढ़ जाए और बोरियत हो. इट वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेची एंड एक्स्ट्रा कंटेंट. बेसिकली इस फिल्म में द पावर ऑफ ब्लैक मैजिक ही दिखाया गया है एंड हाउ इट कैन पोजेस एंड मैनिपुलेट अ पर्सनस माइंड, हाउ इट कैन टेक ओवर योर एंटायर बॉडी. स्केप्टिकल लोग जो हल्के में लेते हैं ब्लैक मैजिक को, उनको ये फिल्म लाजमी देखनी चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट डार्क आर्ट्स कैन रियली डू टू योर माइंड एंड बॉडी. परफॉर्मेंस की बात करूँ तो स्टार ऑफ द फिल्म वॉज मैडी एंड जानवी बोडीवाला. मैडी इसलिए क्योंकि उसी का मेन रोल था, सभी कुछ वही कर रहा था, उसी पर फिल्म की कहानी और टाइटल बेस्ड था. द वे ही शोड हिज डेमोनिक स्माइल, हिज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन एवरी फ्रेम ऑफ दिस फिल्म एंड हिज ईविल साइड एज अ विलन इज एक्सेलेंट एंड अप्रिशिएटेबल. माधवन के जितने डायलॉग डिमांडिंग थे उतने ही मुझे उसकी खामोशी वाले सीन्स और आंखें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लगी. ऐसा फील हो रहा था जैसे वो खामोश होके भी खामोश नहीं है. मैडी की आईज़, एक्सप्रेशंस और ईवल स्माइल बहुत कुछ अपने आप सीन्स और सिचुएशंस में ऐड कर रही थी.
जानवी बोडीवाला वॉज ऑल्सो गुड. शी एक्टेड स्ट्रेट लाइक अ पपेट. उसकी पूरी एक्टिंग ही बेस्ड थी ऑन हर बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस. शी वॉज एक्सेलेंट टू. अजय वॉज द सेम एज बिफोर. जैसे वो हर प्रीवियस फिल्म में एक्ट करते हैं एकदम वैसे ही थे, और यही वाइब आई जैसे फैमिली के लिए कुछ भी कर देंगे, जैसे दृश्यम में किया था. For all those R. Madhavan fans out there, and especially the fans of supernatural horror thriller genre, they should definitely watch this film, and I would highly recommend you guys to watch it because it's an interesting one-time watch thriller film. So that's it for today's video. I need your love and support, so please do like, share and subscribe my YouTube channel now. Also, don't forget to give your feedback on my reviews in the comment section below. Thank you for watching, and I will see you on the next one.